हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल अजीत आर्ट ऑल क्लासेस पे। जैसा कि हमने कल आप लोगों को उत्तर मध्यकाल की चित्रकला के बारे में बताया था, बहुत लोगों की कॉल्स वगैरह आई हमारे पे। लोगों ने पूछा कि हमारे समझ में नहीं आया, तो एक बार हम उन लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जो हमने कल चोल चित्रकला पढ़ाई है, कहने का मतलब ये है कि चोल काल में जो चोल राजा थे उस समय, ठीक, जो चोल राज्य जो था वो शक्ति का केंद्र तंजौर था उसमें, ठीक, ये याद रखिएगा। और जो चोल शासक थे वो मंदिर निर्माण के रूप में विशेष प्रसिद्ध थे। और जो मंदिर जितने भी बने थे उसमें के, जो भी बृहदेश्वर मंदिर, ठीक, ये प्रमुख चित्रों में शिव संतों के चित्र थे, शिव बुद्ध रूप थे, शिव विवाह थे, नटराज थे, त्रिपांतक देव इत्यादि आकृतियों के विशेष रूप हमें बताया। लेकिन होता क्या है कि चोल काल से ही कांच की चित्रकारी का प्रारंभ होता है, ठीक है। इसलिए हमने चोल चित्रकला जो भी है आपकी चित्रकारी या चित्रकला के बारे में हमने आपको उसका उल्लेख किया था। इतना याद रखिए कि जो आपकी चोल चित्रकला है वहाँ से आपकी कांच की चित्रकारी का आरंभ होता है। इससे पहले हमने सारी आपकी गुफाएं के बारे में बताया, लेकिन आपकी जो चोल चित्रकला है यानी कि उत्तर मध्यकाल की जो चित्रकला की प्रथम जो चित्रकला है यानी कि चोल चित्रकला, ठीक है, वहाँ से आपकी कांच की चित्रकारी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ठीक है, जो हमने बताया था कल, तंजौर के चित्र जैसे शंख सीपी के चूर्ण मिश्रित चूने के प्लास्टर के पर बनाए गए थे चोल चित्रकला में, तो वो सारे जो थे कांच की चित्रकारी के अनुसार किए गए, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपकी वो चोल चित्रकला के अंतर्गत आती हैं, बाकी चीज़ें नहीं आती हैं, ये आपको हम कल बता भी चुके। यहाँ से आभूषणों का प्रचुर अलंकरण, लय, गति, पूर्ण नृत्य, मुद्राएं भी मिली हैं, भंगिमाएं, स्वा चश्म चेहरे का प्रयोग किया गया, तो हमने कल बताया भी था कि चोल चित्रकला में स्वा चश्म की प्रमुखता है, ठीक है। ये आपकी चोल चित्रकला के अंतर्गत पाई गई है जहाँ पे कांच की चित्रकारी का प्रारंभ स्टार्ट होता है, ठीक है। आज उसी के आगे दूसरी चित्रकारी, दूसरा राजवंश आता है जिसका नाम है होयसल। लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इसका नाम है होयसल चित्रकला, ठीक है। अब होयसल जो वंश था, यहाँ के कौन से राजा थे और ये जो राजा थे वो किन धर्मों को मानते थे और किन धर्मों से संबंधित यहाँ पे मंदिरों का निर्माण कराया है और यहाँ की मुख्य विशेषता क्या है, ठीक है, और कब निर्माण हुआ है, इसके बारे में आपको एक एक करके जानकारी देते हैं, वो हम आपको बताते चलते हैं। आप नोट करते रहिए और ध्यान से सुन लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, ठीक है। देखिए, हम फिर कहना चाहते हैं यहाँ पे चाहे चोल काल हो, चाहे होयसल का, चाहे काकतीय हो, चाहे विजयनगर की चित्रकला इत्यादि जो कलाएं हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये आपके आने वाली शैलियों से पहले के राज्य थे या पहले के राज शासक थे, ठीक, उनके बारे में बता रहे हैं, जो बहुत ही कला के यानी कि चित्रकला के अंतर्गत कार्य जितना हुआ उसके बारे में बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसके अंतर्गत और कार्य नहीं हुए, लेकिन चित्रकला के अंतर्गत जितने भी कार्य हैं उनको हम उठा करके आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है, समझ लीजिएगा। जो भी है यानी कि चोल है, चाहे होयसल वंश हो, चाहे आपका काकतीय राज्य हो, चाहे विजयनगर की कला हो, चाहे विजयनगर हो इत्यादि, जो भी आपके पाल शैली से, क्योंकि पाल शैली में आप लोग जानते हैं जब पहुँचेंगे हम तो वहाँ से नई एक शैली स्टार्ट होती है। उससे के पहले जितने भी आपके राजवंश हुए उनके बारे में, जहाँ पर चित्रकारी का कार्य हुआ है, चित्रकला से संबंधित चीज़ें मिली हैं, उनके बारे में आप लोगों को हम बता रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि जो चीज़ें हम बता रहे हैं वो चित्रकला से संबंधित जो चीज़ें मिली हैं इन राजवंश से, उनके बारे में आपको एक एक करके बता रहे हैं। तो आज हम दूसरा टॉपिक जो उसके आगे का है होयसल चित्रकला, उसके बारे में आप लोगों को हम बता रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं, नंबर 1 पे लिखा हुआ है होयसल चित्रकला के अंतर्गत लिखा हुआ है होयसल वंश में विनयादित्य का पुत्र वितदेव, ठीक है। होयसल वंश में विनयादित्य का पुत्र वितदेव एक शक्तिशाली शासक हुआ। उसने जैन धर्म छोड़कर वैष्णव धर्म स्वीकार कर अपना नाम विष्णुवर्धन रख लिया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए पॉइंट। होयसल वंश में विनयादित्य का पुत्र वितदेव एक शक्तिशाली शासक हुआ था, लेकिन उसने क्या किया कि जैन धर्म छोड़ करके उसने वैष्णव धर्म स्वीकार कर लिया था, ठीक है, जहाँ से उसका नाम स्टार्ट हो गया था विष्णुवर्धन,
ठीक है। इससे पहले इसका नाम वीतदेव के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन जब से उसने जैन धर्म छोड़ा और वैष्णव धर्म को अपना लिया था, उसके बाद उसका नाम विष्णुवर्धन नाम पड़ गया था। ये दूसरा पॉइंट इसमें देखते हैं हम क्या लिखा है। बेलूर का प्रसिद्ध मंदिर राजा विष्णुवर्धन का बनवाया हुआ है, यानी कि वितदेव का ही बनवाया हुआ। कभी कभी नाम ये भी आ जाता है वितदेव किस वंश का शासक है, कभी कभी ये भी आप विष्णुवर्धन के साथ, दोनों एक ही नाम है। वितदेव जब था जैन धर्म, यानी कि पूछ लिया जाता है, ये पूछ लिया जाए कि जैन धर्म के समय में जो विष्णुवर्धन का नाम था वो क्या था, या वैष्णव धर्म अपनाने के बाद वितदेव का नाम क्या था, तो याद रखिएगा दोनों, विष्णु धर्म अपनाने के बाद विष्णुवर्धन, और जैन धर्म जब था उनके समय में, जब उन उस समय के यानी कि उस धर्म से संबंधित थे, तो उसका नाम वितदेव था। ठीक है, याद रखिएगा, इसलिए उसका नाम रखा गया बाद में विष्णुवर्धन, इसीलिए लिखा गया। दूसरा पॉइंट, वेलूर का प्रसिद्ध मंदिर राजा विष्णुवर्धन का बनाया हुआ है। ठीक है, आगे तीसरे नंबर पॉइंट पे लिखा है, यहाँ जैन संबंधी चित्रित ग्रंथ प्राप्त हुए हैं, क्योंकि आप जानते हो कि ये जो वंश था वो ज़्यादातर जैन धर्मों से संबंधित मिला हुआ है, लेकिन ये बाद की बात है कि वहाँ के उसके पुत्र जो वितदेव थे, उसने बाद में वैष्णव धर्म को अपनाया था, इसीलिए उसका नाम विष्णुवर्धन हो गया था। लेकिन शुरुआती दौर में क्या होता है कि यहाँ पर जैन धर्म से संबंधित सारी चीज़ें पाई गई हैं, इसीलिए इसमें यहाँ ज़्यादातर जो भी चित्रित ग्रंथ पाए गए वो सारे के सारे जैन धर्म से संबंधित पाए गए, इसीलिए लिखा गया तीसरे पॉइंट पर, यहाँ जैन संबंधी चित्रित ग्रंथ प्राप्त हुए हैं, जिसमें वीरसेन द्वारा लिखित शतखंडागम की टीकाएं, धवल, जय धवल, महाधवल मुख्य, ये सब के सब जो हैं जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ मिले हुए हैं। ठीक है, ये नंबर 3 पे हो गया। आगे हम देखते हैं नंबर 4 पे लिखा हुआ है, ये सभी ग्रंथ विष्णुवर्धन के समय में चित्रित हुए, यानी कि वीतदेव के समय में चित्रित हुए हैं, लिखे नहीं गए हैं, चित्रित किए गए हैं। जो भी वहाँ की चीज़ें अगर उनको मिली हैं तो उसको चित्रित किए गए थे। ठीक है, तो ये सभी जो विष्णु धर्म जो हमारे वितदेव यानी कि विष्णुवर्धन जो थे, उन्हीं के समय में ये सारे ग्रंथ चित्रित किए गए थे। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो होयसल चित्रकला के अंतर्गत इत्यादि जो ग्रंथ और इत्यादि जो धर्मों के बारे में आपको मैंने बताया है, कौन कौन ग्रंथ मिले हैं, क्या नाम रखा गया, किसके धर्मों से संबंधित है, तो ये आपके होयसल चित्रकला के अंतर्गत आते हैं। आगे आप देखते हैं, आगे हमारा जो नया राजवंश है उसका नाम है काकतीय कला। ठीक है, काकतीय कला, ठीक है, जिसको हम तेलंगाना आंध्र प्रदेश में, यानी कि तेलंगाना में ही इसका स्वरूप था, यानी वहाँ पे ये फली फूली थी और आंध्र प्रदेश का मुख्य केंद्र था। ठीक, वही एक राज्य था जहाँ पे काकतीय कला चल रही थी, वहीं ये जो आपकी कला थी ये फली फूली है, वहीं पे ये विकसित हुई थी। तो इसके बारे में नंबर 1 पे हम देखते हैं, वारंगल के काकतीय राजवंश ने भी चित्रकला की चहुमुखी उन्नति में भी हाथ बटाया। ठीक है, देखो अब ये हम आपको जब स्थापत्य कला पढ़ाएंगे तब आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अभी तो आप लोग ये समझ लीजिए कि जहाँ से जो चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, जिन जिन वंशों से हमारी चित्रकारी की चीज़ें मिली हैं, स्थापत्य से हो यानी कि भवन निर्माण से हो, चाहे मंदिर निर्माण से हो, चाहे आपके स्तूप निर्माण से हो, चाहे आपके मूर्ति निर्माण से हो, या फिर चित्रकारी निर्माण से हो, उन चीज़ों का जो भी संबंधित चित्रकारी से यानी चित्रकला से संबंधित है, उन चीज़ों को हम आप लोगों को बता रहे कि इस वंश में इन चीज़ों का निर्माण हुआ है। स्थापत्य कला यानी कि जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें सारी चीज़ें आपको एक एक कर बिल्कुल क्लियर कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा गया है, वारंगल के काकतीय राजवंश ने भी चित्रकला की चौमुखी उन्नति में भी हाथ बटाया। ठीक, ये तो आप लोग समझ गए। दूसरा हम देखते हैं, लिखा गया है पिल्लामरी के मंदिर में अमृत मंथन का बड़ा ही भव्य चित्र चित्रित हुआ। अमृत मंथन सभी लोग जानते हो, जब समुद्र में मंथन हुआ था, जब अमृत निकला था, उसी का जो है चित्र बड़ा ही भव्य चित्रित किया गया है। कहाँ पे? पिल्लामरी के मंदिर में। ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना में आपका पड़ता है। तीसरा नंबर का हम पॉइंट देखते हैं, लिखा हुआ है काकतीय वंश के प्रमुख मंदिरों में 1000 स्तंभ। ठीक है, काकतीय वंश के प्रमुख मंदिरों में 1000 स्तंभ मंदिर वाला रुद्रदेव स्वामी मंदिर है। ठीक है, जो आंध्र प्रदेश में एक रुद्रदेव स्वामी मंदिर बना हुआ है, वहाँ पर 1000 स्तंभ मंदिर का निर्माण हुआ है, यानी कि उस मंदिर में 1000 स्तंभ बनाए गए, खंभे बनाए गए हैं। ठीक, उसका मंदिर का नाम है रुद्रदेव स्वामी मंदिर है। ठीक है, 1000 स्तंभ मंदिर, रुद्रदेव स्वामी मंदिर इत्यादि नामों से जाने जाते हैं। आगे हम देखते हैं
इसी के आगे आपका पॉइंट विजय, अब हम ये तो आपकी काकतीय कला हो गई, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, लिखा है विजयनगर की कला। कौन सी है? अब आ जाती है विजयनगर की कला। देखिए अब विजयनगर की कला जो है, यहाँ पे ज़्यादातर मंदिरों का निर्माण हुआ है। किन राजाओं ने निर्माण किया है और कौन कौन से मंदिर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, उन मंदिरों के बारे में आप लोगों को हम बता रहे हैं, ठीक है। विजयनगर की जो कला थी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि इस नगर के अंतर्गत राजाओं ने अनेकों मंदिरों का निर्माण कराया। लेकिन होता क्या है कि कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनको प्रसिद्धि मिल गई, उसके बारे में आप लोगों को बताते चलते हैं कि करके विजयनगर के चित्रकला के अंतर्गत ही हैं, अन्यथा किसी अलग जगह पे नहीं है। तो आइए हम देखते हैं, नंबर 1 पे लिखा गया है, नंबर 1 पे लिखा गया है दक्षिण में हिंदू शक्ति को एकत्र करने वाला विजयनगर साम्राज्य एक सशक्त राज सत्ता थी। ये याद रखिएगा, दक्षिण में यानी कि साउथ, आज लोग आप लोग कहते हो साउथ, साउथ साउथ का मतलब होता है आंध्र प्रदेश, ठीक है, तमिलनाडु, कर्नाटका इत्यादि जो होते हैं, जो भी हैं यहाँ के जो राज्य हैं, वो सब साउथ इंडियन में आते हैं। लेकिन होता क्या है, हिंदू शक्ति को एकत्र करने वाला विजयनगर वहाँ का एक जो साम्राज्य था, वो एक सशक्त राज सत्ता थी, ये याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट इसमें लिखा गया है, इस नगर के संस्थापक जो विजयनगर के संस्थापक जो थे, उसका नाम था कृष्णदेव राय, जिसकी प्रतिभा संपन्न कूटनीतिज्ञ और योद्धा होने के साथ साथ एक विशद खोजकर्ता, एक चित्रकार के संस्कृत नायक थे। ये एक शासक तो थे ही, संस्थापक तो थे ही, विजयनगर के संस्थापक थे, शासक भी थे, लेकिन एक योद्धा होने के साथ साथ जो है एक खोजकर्ता भी थे और चित्रकार की भी थे। उस चीज़ में ये क्या थे? उन नायक थे। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, लिखा गया है तुंगभद्रा नदी के किनारे पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की तथा अनेक कलात्मक कार्य हुए। जो कृष्णदेव राय हैं, इन्होंने ही विजयनगर की स्थापना कहाँ पर की? तुंगभद्रा नदी के किनारे पर विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना की, जहाँ पर अनेकों कार्य जो किससे संबंधित हुए? कला से संबंधित कार्य हुए हैं, ठीक है। हम बता चुके हैं कि जो भी कार्य जिस साम्राज्य में, जिस राज्य में, जिस शासक में कला से संबंधित चीज़ें हैं, वही चीज़ें हम आप लोगों को बता रहे हैं। अनर्गल चीज़ें आपको लोगों को नहीं बताएंगे। इसके अलावा हम आपको वही बताएंगे जो चीज़ें चित्रकला से संबंधित हैं, ठीक है। चौथी चीज़ें आपको हैं, चौथे नंबर पे लिखा गया है लेपाक्षी में वीरभद्र। ये बहुत ही फेमस मंदिर है, इसके बारे में हम इस मंदिर को लेकर के हम आपकी चर्चा करेंगे अभी आगे। कांचीपुरम में वरदराज, हम्पी में विट्ठलनाथ, इसको पूरा नाम है हम्पी में विट्ठलनाथ का पूरा नाम है, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है हम्पी में विट्ठल, तथा बेल्लूर में जलकंठेश्वर मंदिरों के कलात्मक गोपुरम, ठीक है, तथा मंडप उसकी प्रतिभा और रुचि के साक्षी हैं। अब ये गोपुरम तथा मंडप क्या होता है? ये मंदिर में ही निर्माण कार्य होते हैं। ये हम आगे मंदिरों का निर्माण बताएंगे कि गोपुरम किसे कहते हैं और मंडप किसे कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं, जैसे सोपान किसे कहते हैं, गर्भगृह किसे कहते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इतना समझ लीजिए कि लेपाक्षी में वीरभद्र, कांचीपुरम में वरदराज, हम्पी के विट्ठलनाथ तथा बेल्लूर में जलकंठेश्वर और मंदिरों के कलात्मक गोपुरम तथा मंडप उसकी प्रतिभा के रुचियों साक्षी हैं। ये बहुत ही दो मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको हम चर्चा करके भी बताएंगे। आगे हम देखते हैं 5वें नंबर पर लिखा गया है विरूपाक्ष मंदिर, हम्पी के भित्ति चित्र विजयनगर कलम की जीती जागती तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। और एक विरूपाक्ष मंदिर भी इस विजयनगर किला के अंतर्गत है, ठीक है। जो राज्य जहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी साम्राज्य की, उसके अंतर्गत जहाँ पे विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में है, यानी कि हम्पी आप सभी लोग जानते हो कहाँ पे है, कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। तो हम्पी में जो भित्तिचित्र का विजयनगर कलम की जो जीती जागती तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, यानी कि बहुत ही भव्य तरीके से वहाँ पे मूर्तियों का निर्माण और मंदिरों का अच्छे तरीके से योजना बना करके उसकी क्या किया गया है? बनाया गया है, यानी प्रस्तुत किया गया है, उसको अच्छी तरीके से ढाला गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे लिखा गया, देखो हमने भी बताया था। अब नंबर 4 पे देखिए आपका लिखा गया लेपाक्षी में वीरभद्र, उसी वीरभद्र मंदिर की हम आपको लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। उसके नीचे 5वें पॉइंट के नीचे देखते हैं लिखा गया है वीरभद्र मंदिर। वीरभद्र मंदिर जो है विजयनगर चित्रकला के अंतर्गत ही आता है। इस मंदिर का हम आप लोगों के बारे में बता देते हैं कि वीरभद्र मंदिर जो है उसके बारे में क्या राय है,
लोगों की, वो हम आपको बताते हैं। ये कहाँ पड़ता है इसके बारे में बता देते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये देखते हैं, लिखा गया है भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में लेपाक्षी में स्थित एक हिंदू मंदिर है। याद रखिएगा, विरूपाक्ष मंदिर जो है भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में लेपाक्षी में स्थित एक हिंदू मंदिर है। ठीक है, ये नंबर 1 पॉइंट होगा विरूपाक्ष वीरभद्र के मंदिर। दूसरा पॉइंट लिखा गया है यह मंदिर शिव को समर्पित है। यहाँ पर भोलेनाथ बाबा की वहाँ पे शिवलिंग की स्थापना, यानी कि शिव को समर्पित, यानी कि शिवलिंग को ही समर्पित होगा, शिव की स्थापना की गई होगी। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए वीरभद्र मंदिर की, समझ गए होंगे कि आंध्र प्रदेश राज्य में है। दूसरा, हिंदू को समर्पित है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ हिंदू के ही अनुयायी, उनके भगवान हैं। मंदिर जो है वो शिव को समर्पित है, ये भी 2 पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरा देखते हैं, लिखा है भित्ति चित्र विशेष रूप से राम व कृष्ण के दृश्यों के साथ साथ विस्तृत रामायण, महाभारत और पुराण की कहानियों को दर्शाती है, क्योंकि वहाँ की दीवारों पर इत्यादि चीज़ों का वर्णन मिलता है, इसलिए इसका लिखा गया है कि भित्ति चित्र, जो वहाँ के भित्ति चित्र यानी कि दीवारों पर जो भित्ति चित्र हैं, खुदाई करके जो चित्र बनाए गए हैं, उसमें राम व कृष्ण के दृश्यों के साथ साथ रामायण के दृश्य भी बने हैं, महाभारत के भी दृश्य बनाए गए हैं, पुराणों की कहानियों को भी दर्शाते हुए उनके चित्र दर्शाए गए हैं, इसलिए इसको कहानियों को दर्शाते हैं। क्योंकि वहाँ के जो वीरभद्र मंदिर है, ठीक है, वीरभद्र मंदिर के बाहरी दीवारों पर या आंतरिक दीवारों पे इन रामायण, महाभारत, पुराण और राम और कृष्ण के भित्ति चित्रों को उकेरा गया है, इसलिए इसको लिखा गया है पॉइंट को। आगे हम देखते हैं, आगे इसके पॉइंट जो आगे आता है आपका अगला पॉइंट, जो मंदिर आपका है उसका नाम है विरूपाक्ष मंदिर। अभी हमने इससे पहले आपको बताया था कि हम्पी में जो भित्ति चित्र विजयनगर की कलम को जीती जागती तस्वीर प्रस्तुत, उसी मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं। विरूपाक्ष मंदिर जो कि विजयनगर कला के अंतर्गत ही है, ठीक है, जो कि पट्टाडक्कल इसका नाम दूसरा दिया गया है, पट्टाडक्कल में ही पड़ता है। ठीक है, ठीक है, हमने बताया था कर्नाटक में है विरूपाक्ष मंदिर जो पट्टाडक्कल यानी कि कर्नाटक में। अब हमने स्थिति भी बता दी कहाँ पे, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, लेकिन बना किसके अंतर्गत, विजयनगर चित्रकला के अंतर्गत ही। अब ये उस समय आंध्र प्रदेश में ही था, लेकिन कहने का मतलब ये है कि देखिए जिस साम्राज्य, जिस राज्य या जिस शासक के अंतर्गत जहाँ भी किसी भी राज्य में अगर कोई मंदिर का निर्माण हो रहा है तो उसी का नाम लिया जाता है। तो अब ये कर्नाटक उस वो जो आपका अभी बना था विरूपाक्ष मंदिर, सॉरी जो वीरभद्र मंदिर था वो आंध्र प्रदेश में था, लेपाक्षी में। ठीक है, लेकिन विरूपाक्ष मंदिर बना अभी विजयनगर चित्रकला के विजयनगर में ही है, लेकिन राज्य उस समय बंटवारा नहीं हुआ था कि कर्नाटक कहाँ पे है और आंध्र प्रदेश कहाँ पे। होता क्या है कि जब अब कुछ समय पहले, अभी कुछ ही समय पहले राज्य का बंटवारा हो गया तो कर्नाटक में ये चला गया और आंध्र प्रदेश में आपका वीरभद्र चला गया, लेकिन बनवाया किसका है, विजयनगर की कला की। ठीक है, जो विजयनगर हमने बताया ना, विजयनगर के जो हिंदू शासक थे जो वहाँ के, जिनका नाम था कृष्णदेव राय, ठीक है, उनके प्रतिभा में ही संपन्न हुए हैं सारे के सारे मंदिर। तो उस समय बंटवारा नहीं हुआ था राज्यों का, इसीलिए इसको एक ही में सम्मिलित किया गया था विजयनगर की चित्रकला को। लेकिन अब क्या हुआ, कर्नाटक अलग हो गया और आंध्र प्रदेश अलग हुआ, इसलिए अलग अलग राज्यों में ये मंदिर स्थापित हो चुके हैं, वो उसके अंतर्गत आ गए हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं पट्टाडक्कल, ये पट्टाडक्कल में पड़ता है, स्थित देखते हैं इसके अंतर्गत क्या लिखा है। स्थित है, यह कर्नाटक राज्य के जिला बेल्लारी स्थान हम्पी में स्थित है। ठीक है, हम्पी आप लोग सभी लोग जानते हो, हम्पी कर्नाटक मंदिर विरूपाक्ष मंदिर है। ठीक है, और बेल्लारी वहाँ का स्टेशन है, रेलवे स्टेशन बेल्लारी, कर्नाटक राज्य जानते हो, हम्पी वहाँ का, हम्पी का रथ, हम्पी के बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम आगे बताएंगे। अब नंबर 1 पे इसमें पॉइंट लिखा गया है, यह मंदिर भगवान विरूपाक्ष को समर्पित है। भगवान विरूपाक्ष को समर्पित है, जो भगवान शिव का उग्र रूप है। ये भगवान शिव का ही, लेकिन कहने का मतलब ये है कि देखिए विरूपाक्ष मतलब होता है वहाँ की कर्नाटक में भगवान के उग्र जो रूप है उसको दूसरा नाम दिया गया है विरूपाक्ष, जो भगवान शिव को ही समर्पित है। याद रखिएगा, दोनों मंदिर जो हैं वीरभद्र और विरूपाक्ष, ये दोनों को दोनों शिव को ही समर्पित, इतना याद रखिए। बाकी वो विरूपाक्ष नाम से ये शिव है, इसको नाम रखा गया है, और उसको वीरभद्र के नाम से शिव रखा है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं दूसरे नंबर पे पॉइंट लिखा गया, मंदिर का निर्माण लकंद, ठीक है, मंदिर का निर्माण लकंद दंडेश द्वारा किया गया। अब इस मंदिर का निर्माण जो किया गया है वो उसका निर्माण जो है लकंद दंडेश द्वारा किया गया है। नंबर 2 पॉइंट पे लिख दिया हमने। नंबर 3 पे लिखा गया है, विजयनगर शैली का चरमोत्कर्ष इसी मंदिर से है।
अब विजयनगर की जो चित्रकला यानी कि विजयनगर का जो शैली स्टाइल जो थी, इसी मंदिर से स्टार्ट, यानी चरमोत्कर्ष बहुत ही ज़्यादा अच्छे मतलब कहते सकते हैं चित्रकारी में, डिजाइन में और स्टाइल में, अनेकों चीज़ों में ही चरमोत्कर्ष पे पहुंच गया था, बहुत ही अच्छी आगे विकसित हो चुका था। ठीक है, इसके लिए इसको चरमोत्कर्ष इसी मंदिर से मानते हैं। चौथे नंबर पे हम देखते हैं, देखा गया है यहाँ से रामायण, महाभारत, पक्षी की नृत्य मुद्राओं के चित्र प्राप्त होते हैं। कहना मतलब यहाँ की दीवारों पे इत्यादि चीज़ों का उल्लेख मिलता है जिसमें रामायण, महाभारत, पक्षी की नृत्य मुद्राओं के चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं 5वें नंबर पर लिखा गया फरवरी के महीने में हर साल यहाँ वार्षिक रथ, याद रखिएगा, फरवरी के महीने में हर साल यहाँ वार्षिक रथ उत्सव मनाया जाता है। आप लोग कर्नाटक की मूवी वगैरह देखते होंगे, साउथ इंडियन की मूवी देखते होंगे, जहाँ पर रथ को ऊपर भगवान को रख करके उसकी डोरी को इंसानों के द्वारा खींच करके उसको ले जाते हैं। ठीक है, तो वहीं ये है, फरवरी के महीने में हर साल यहाँ वार्षिक रथ उत्सव मनाया जाता है जिसपे भगवान विरूपाक्ष जी को यानी कि शिव का उग्र रूप रख करके उसको भव्य यात्रा निकालते हैं। ठीक है, तो ये आपकी सारी की सारी जो हो गई, ये आपकी हमने सारी चित्रकला बता दी, यानी कि होयसल कला, ठीक है, काकतीय कला और उसके बाद विजयनगर की कला के अंतर्गत जो भी हैं इत्यादि जो मंदिरों का निर्माण किया गया है वो सारी की सारी हमने आपको बता दिया है। ठीक है, इसमें किसी को किसी चीज़ की अगर कुछ भी पॉइंट अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, लोगों को जुड़वाइए। ठीक है, आज हम आप लोगों को समय का अभाव ना होने के कारण अच्छी क्लास दे सके हैं, और आगे आने वाली क्लास जो आपकी होगी वो मध्यकाल से स्टार्ट होगी जिसमें हम शैली को लेकर के आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।